हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू ज्ञान कुंज। बच्चे, हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें मैंने 2 वीडियो लेक्चर पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेसिक सिखाया है, जिसमें हमने न्यू बेसिक प्लस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीखी थी, और सेकंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया है। ठीक है, आज हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर, और नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चे, ऐसा होता है कि जब भी कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, ठीक है, तो उस एडमिशन के टाइम में और जो हमारे लास्ट अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं उस टाइम के बीच में टाइम इंटरवल्स आ जाता है ना। मान लो कि आपके अकाउंट्स तो बने 31 मार्च को, आपने 31 मार्च 2020 में अकाउंट्स मेंटेन किए, ठीक है, और आपका जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, वो आ रहा है 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो इस टाइम गैप के बीच में, इस टाइम जो गैप आया है, इसमें असेट्स की जो वैल्यूज है और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज है उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो इससे असेट्स की वैल्यू मान लो इंक्रीज होगी, तो इससे होने वाले प्रॉफिट को, ठीक है, उसमें उसका शेयर नहीं होना चाहिए। और अगर इन केस इसमें वैल्यू ऑफ असेट्स कम हो रही है तो उस लॉस को भी उससे बियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम क्या करते हैं, सभी असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करते हैं। मतलब जो हमारी असेट्स और लायबिलिटीज हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन वो किस प्राइस पर होनी चाहिए, करंट प्राइस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको सेकंड नेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी बोला जाता है, या फिर इसको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज भी बोला जाता है। बुक्स में, अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग नाम से होगा, इसलिए मैंने आपको इसके दोनों नाम बता दिए हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, और जो इसका सेकंड नेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बच्चे इस अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आज हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने का मतलब है कि आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप वाला और एडमिशन के टाइम और रिटायरमेंट के टाइम, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ये सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इसमें आपके 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप वाला भी कवर हो रहा है, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका चैप्टर है पार्टनरशिप का, सेकंड एडमिशन वाला भी, और थर्ड रिटायरमेंट में। तीनों में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनता है। तो आपके 3 चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझो। और ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप जो 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपके आता है सीबीएसई में, उस क्वेश्चन को आप करने के एबल हो जाओगे जब आप इस अकाउंट को अच्छे से सीख लेते हो। तो इट मीन्स हम उस 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस अकाउंट को सीखने का मतलब ये है। तो आप इसे अच्छे से समझिए, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप इसको जो भी मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ आप उसका पूरा बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में अकाउंट जब बनाते हैं तो मैं आज इसमें अकाउंट बनाना और आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करना दोनों ही सिखाऊंगी। पहले हम सीखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। ठीक है, अब जब जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं
तो उससे पहले हमें इस अकाउंट को, ये अकाउंट के नेचर को समझना जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है बच्चे, वो नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का, ठीक है। और नॉमिनल नेचर का रूल क्या है? डेबिट और लॉस, क्रेडिट और गेन्स, ठीक है। इट मीन्स जब भी हम असेट्स की वैल्यूएशन कर रहे होंगे और अगर उसमें हमें लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। इट मीन्स लॉस के टाइम जब भी लॉस होगा तो लॉस में रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे, हम पहले जर्नल एंट्री सीखते हैं इसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले जर्नल का प्रोफॉर्मा बनाएंगे, ठीक है। जब भी बच्चे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। दैट टाइम रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। दैट टाइम हमारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, हमारी जो एंट्रीज होंगी वो कैसे होंगी? फॉर इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स, जब भी वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज हो रहा है, फॉर इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, दैट टाइम हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो कैसे होगी? हमने रिवैल्यूएशन को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और जब भी हमारी असेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट टाइम भी रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब होता है कि हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, दैट टाइम क्या होगा? हमारी एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और इसका सेम अपोजिट हो जाता है, मतलब जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, हमारी एंट्री क्या होगी? अगर हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इन केस, इस केस में मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स हो जाएगा। और इसके अपोजिट में जब क्या होता है? फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को आप समझ रहे हो कि आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तब भी रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ठीक है। अब हमारे पास अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, तो इस केस में क्या होगा? रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो भी हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दोनों ही केस में रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
और ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम इसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो देखिए। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होने पर उसको क्रेडिट किया जाता है, लॉस होने पर उसको डेबिट किया जाता है। तो ये जो हमारा अकाउंट है इसकी यहाँ पर ये है साइड डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हमारा आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो दो चीजें हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो दैट टाइम हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो मीन्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, दैट टाइम हमें लॉस हो रहा है तो इस लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पर ये देखिए कि अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, ठीक है, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है अनरिकॉर्डेड असेट्स के बारे में। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स दिया होगा तो लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब है कि हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, दैट टाइम भी हमें प्रॉफिट होगा तो वो भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर हमें लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड दे रखी है तो इट मींस हमें लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, दैट टाइम भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो इट केस हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये बेटा ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होगा और ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा। ठीक है, और हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है, और इन केस अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस का मतलब है कि डेबिट साइड एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड से, तो हम क्या कर देंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है, और ये बच्चे ये कॉन्सेप्ट करने का मतलब है आपके 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। ठीक है, होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए और जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।